हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो रही होगी। प्यारे बच्चों, अब आपके पास समय नहीं है, महज आपके पास 1 महीने का समय है। तो अब लगभग तैयारी आप लोग की हो चुकी होगी, पूरी हो चुकी होगी, लेकिन अब आपकी तैयारी वहाँ होना चाहिए जो मेन मेन चीज़ें हैं उसको पढ़ने से, और आपकी तैयारी में चार चांद लग सकता है। तो अब मैं दिवाकर सर आपको इंग्लिश एसएसटी पढ़ाता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कौन को एसएसटी में सोशल साइंस में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, यहाँ पे जो है पहला जो भूगोल का चैप्टर है, भूगोल है। भूगोल में जो है ना, जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट है, जो 1 है, और जिसे भारत संसाधन उपयोग कहते हैं। इसमें क्या है, भारत के संसाधन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। चलिए दूसरा है कृषि, चैप्टर 2 कृषि। कृषि कृषि यानी खेती बाड़ी के बारे में पढ़ते हैं इसमें। तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चैप्टर 3 की बात करते हैं, निर्माण उद्योग। इसमें क्या है कि कौन सी कंपनी की स्थापना कब हुई, है ना, कौन सी कंपनी की स्थापना कब हुई और भारत में कंपनी की स्थापना कब हुई, है ना, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। किसमें, चैप्टर 3 में पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो ये मात्र 3 चैप्टर, ज्योग्राफी में मात्र 3 चैप्टर पे आप ध्यान दीजिए, बिकॉज आपके पास समय नहीं है और आपने तैयारी करा होगा। इन चैप्टर को ध्यान दीजिए और आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएगा और भी आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पे सब पे ध्यान दीजिए। चलिए, अब एक और होता है इसमें एडिशनल चैप्टर है जिसका नाम है आपदा प्रबंधन, जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, इस आपदा प्रबंधन का, आपदा का मतलब ही होता है विपत्ति संकट, है ना, प्रबंधन का मतलब उसकी बचाव सुरक्षा करना। ठीक है, तो इसमें चैप्टर 1 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय, यानी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ क्या, बाढ़ सुखाड़ ये सब क्या है इसके बारे में इसमें पढ़ते हैं, आपदा क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में है। उसके बाद चैप्टर 2 में जो है ना प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ सुखाड़। बाढ़ सुखाड़, बाढ़ कब आया था भारत में, बिहार में, सुखाड़ कब आया था, है ना, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं प्राकृतिक आपदा में। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ एवं सुखाड़ में। ठीक है, चलिए अगला 3 चैप्टर जो है ना प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, यानी भूकंप एवं सुनामी। भूकंप, भारत में भूकंप कब आया था, सुनामी कब आया था, है ना, और उसके बचाव और उस सब चीजों के बारे में किसमें पढ़ते हैं, चैप्टर 3 में पढ़ते हैं। तो तीनों जो चैप्टर है ना बहुत VVI चैप्टर है। ठीक है, ठीक है, इसको जरूर पढ़िए आप लोग, है ना। इतना कर लीजिए ना, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है उसको कर लीजिए, याद कर लीजिए, बस इतना आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए। हिस्ट्री जो है ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। आपको बता दें कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चलिए, ऑब्जेक्टिव में हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हिस्ट्री में पढ़ना है बेटा, रिवीजन करना है बढ़िया से, है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब यूरोप में राष्ट्रवाद किसके बारे में पढ़ाया गया था, वो इटली, जर्मनी, बाकी जो यूरोप के देश है जो बहुत सारी देशी रियासतों में बटा हुआ था, उसके एकीकरण करने को पढ़ाया गया था। किसमें, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो वो चीजें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब दूसरा है साम्यवाद। साम्यवाद समाजवाद एवं साम्यवाद में, है ना। तो इसमें क्या है कि वो रूस के बारे में ये सब चीजें में पढ़ना है। उसमें लेनिन था, है ना, इस सब चीजों के बारे में पढ़ना है। किसमें, समाजवाद और साम्यवाद में, है ना। ये कुछ उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, समझिए, इसको भी इंपॉर्टेंट लेके पढ़ना है। बस हिस्ट्री में 3 ही चैप्टर है, 8 गो चैप्टर है, तो 3 चैप्टर तो कम से कम रिवीजन कर लीजिए बढ़िया से एकदम से। उसके बाद है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, है ना, चैप्टर 4, जिससे भारत में स्वतंत्रता है ना आंदोलन के बारे में, महात्मा गांधी के आंदोलन के योगदान के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है इसमें, भारत में राष्ट्रवाद में, है ना। भारत को कैसे आजादी मिली, सब चीजों के बारे में पढ़ना है इसमें, भारत में राष्ट्रवाद में। ठीक है, तो ये हिस्ट्री में ये 3 चैप्टर आप लोग ना एकदम रगड़ लीजिए, बहुत आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना। चलिए इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में बात करते हैं। चैप्टर में अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र,
चैप्टर 1 पढ़ना है, अर्थव्यवस्था एवं इसकी विश्व विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था, भारत जब आज़ाद हुआ तो उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे सँभाला गया, उसके इतिहास के बारे में, पहले भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, ये सब चीज़ें पढ़ना है किसमें? चैप्टर 1 में पढ़ना है, ठीक है? चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है? राज्य एवं राष्ट्र की आय। चैप्टर 2 भी इम्पोर्टेंट है, राज्य एवं राष्ट्र की आय, है ना? देश की इनकम, है ना? जैसे जीडीपी वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ते हैं किसमें? राज्य और राष्ट्र की आय में, ठीक है? चैप्टर 3 में जो है मुद्रा बचत एवं साख, मतलब सेविंग के बारे में, है ना? क्रेडिट के बारे में, एटीएम और बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं किसमें भाई? है ना? चैप्टर 3 में पढ़ते हैं। तो ये तीनों जो चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है और जानकारी से भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चैप्टर आप लोग देख लीजिए बस, है ना? देखिए, लोकतांत्रिक राजनीति की बात करते हैं जिसे पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है ना? इसमें 2 ही चैप्टर पढ़िए क्योंकि 5 चैप्टर है इसमें, 5 चैप्टर है इसमें, 2 चैप्टर ध्यान दीजिए 2 और 3, है ना? सत्ता में सरदारी की कार्यप्रणाली, है ना? सत्ता में सरदारी की क्या है ना? कार्यप्रणाली क्या है, किसकी कौन कार्य है ना? इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, है ना? लोकतंत्र में कैसे संघर्ष होता है, कैसे कॉम्पिटिशन रहती है, राजनीतिक पार्टियाँ, उसके चुनाव चिन्ह, ये सब चीज़ें भी पढ़ते हैं चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 में पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो ये जो 2 चैप्टर है भाई, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो इन चैप्टर को मिस मत करो, है ना? बस रिवीजन करिए भाई, बस आपका तैयारी बहुत बेस्ट हो जाएगा। और आपको बता दें रिटेन में, है ना? इसका 80 प्लस मैं यहाँ पे सब बता देता हूँ, 80, है ना? आपको वो थ्योरी होता है, थ्योरी होता है और 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है, स्कूल में होता है प्रैक्टिकल, ठीक है? देखो, है ना? जिसे प्रायोगिक कहते हैं। एक चीज बच्चा बहुत गलती करता है, इसको बोलता है प्रेडिकल, प्रेडिकल गलत है भाई, प्रैक्टिकल बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल, PRACTICL, प्रैक्टिकल, प्रेडिकल मत बोलना, गलत है भाई। प्रेडिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है ना, जिसे प्रायोगिक कहते हैं, प्रायोगिक कहते हैं, ठीक है ना? प्रायोगिक, प्रैक्टिकल यानी वो लिख कर देना होता है वो, ठीक है, ठीक है? चलिए यहाँ पे अब 80 नंबर का आपका रिटेन होगा, 80 नंबर का थ्योरी यानी रिटेन होगा, रिटेन 80 नंबर का होगा, ठीक है ना? अब हम एक चीज और बताना चाहेंगे आप लोगों को, 80 नंबर का ही आपको रिटेन देना है, ये तो स्कूल का मामला है ना? स्कूल का मामला है, ठीक है? तो 80 नंबर में भाई इतना पढ़ोगे तो बहुत चीजें समझिए कि 80 नंबर तो मतलब चांसेस है पूरा एकदम से आ जाएगा, बस इन चैप्टर को एकदम पूरा, है ना, याद कर लो। एक आध क्वेश्चन इधर से जाएगा, जो कि आप पढ़े हैं, तैयारी किए हैं आप, तो बन ही जाएगा, ठीक है ना? तो देखो, अब मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब हम नंबर की जरा बात करते हैं आप लोगों से। देखिए बेटा, क्या होगा कि 80 नंबर का जो है वह, है ना, आपको फुल मार्क्स जो होगा, फुल मार्क्स 80 नंबर का होगा, ठीक है? 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा ना, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव समझते हैं, विषय वस्तु मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, जो 80 गो पूछेगा, को पूछेगा? 80 गो। आपको बनाना को गो है? 40 गो बनाना है, याद रखिएगा, इस वीडियो में सब हम आपको बता देंगे, ठीक है? 40 गो बनाना है, पूछेगा कितना? 80 गो पूछेगा, 40 गो बनाना है। अब बात आती है कि सर किस सब्जेक्ट से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ बेटा। देखिए, इससे ज्योग्राफी से जो है ना, ज्योग्राफी से आपको 20 क्वेश्चन पूछेगा, 20 क्वेश्चन पूछेगा ज्योग्राफी से। किसने प्रश्न पूछेंगे, है ना? 20 क्वेश्चन पूछेगा, है ना? 20 क्वेश्चन, ठीक है? हाँ, 20 क्वेश्चंस पूछेगा, किससे? ज्योग्राफी से पूछेगा, ठीक है? 20 क्वेश्चन किससे पूछेगा? ज्योग्राफी से पूछेगा, ठीक है ना? और फिर 20 क्वेश्चन पूछेगा आपको हिस्ट्री से, हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना? हम इस वीडियो में बेटा सब कुछ, बस सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना? बस वीडियो में देखते, वीडियो को एक एक करके देखते रहिए बढ़िया से। 20 गो इससे पूछा, 20 गो इससे पूछा, है ना? इन दोनों से ज्यादा प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, ठीक है? अब हम आपको बताते हैं जैसे, अब इकोनॉमिक्स में पूछता है आपको, है ना? 17 गो पूछता है, 17 क्वेश्चंस पूछता है, 17 क्वेश्चंस किससे पूछता है? ऑब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से 17 क्वेश्चन पूछता है। फिर लोकतांत्रिक से 17 नंबर क्वेश्चन पूछता है ना? आपको बता देते 17 क्वेश्चंस, है ना? है ना?
17 क्वेश्चन लोकतांत्रिक से पूछता है, ठीक है, यानी पॉलिटिकल साइंस से 17 नंबर क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए 20 20 40 हो गया और 17 ना 34 हो गया और 40 आपको 50 60 70 74 हो गया ना। और यहाँ पे 6 नंबर इससे पूछता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको 6 क्वेश्चंस पूछता है, 6 क्वेश्चंस पूछता है ना। यहाँ पे 6 क्वेश्चन इससे पूछता है। तो चलिए यहाँ पे 17 17 है ना, 20 20 40 यहाँ पे हो गया है ना, आपको 20 20 40 हो गया बेटा है ना। फिर यहाँ पे 17 नंबर इससे हो गया, फिर 17 नंबर इससे और आपके इससे 6 हो गया है ना। तो चलिए आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा है ना, 6 6 12 14 का 18 19 20 20 का 0 हाथ लगेगा 2 4 1 5 6 7 8 हो गया, 80 हो गया ना। 80 टोटल कितना हो गया, 80 हो गया। तो ये 80 क्वेश्चन पूछेगा, आपको बनाना कितना है ऑब्जेक्टिव में 40 को बनाना है, ठीक है ना। वो आपको ओमार शीट मिलेगा, ओमार शीट मिलेगा है ना, उसी में गोला करना होता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहा बेटा, ठीक है। अब हम सब्जेक्टिव की भी बात कर लेते हैं, सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं कि सब्जेक्टिव किससे ज्यादा पूछेगा, ठीक है। चलो देखिए सब्जेक्टिव जो है ना, सब्जेक्टिव आपको जैसे बचा, अब आपको 40 को तो ऑब्जेक्टिव बनाना है और 40 को बनाना है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव को बनाना है बेटा, सब्जेक्टिव को बनाना है आपको है ना, 40 को बनाना है, 40 को बनाना है। सब्जेक्टिव को बनाना है, 40 को बनाना है ना, 40 को बनाना है। और कैसे कैसे पूछेगा आपको बता देते हैं है ना। देखो अब देखो ज्योग्राफी से क्वेश्चन जो पूछेगा आपको, सब्जेक्टिव पूछेगा 6 गो सब्जेक्टिव पूछेगा है ना। सब्जेक्टिव को पूछेगा 6 गो सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पूछेगा 6 गो। अब बनाना को गो है 3 गो बनाना है ना, 3 गो बनाना है। चलो 3 गो बनाना है। सब्जेक्टिव को पूछेगा 6 गो, लेकिन बनाना को गो है 3 गो, ये ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं। चलो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव को पूछेगा 6 गो, बनाना को हो गए भैया 3 गो बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हिस्ट्री में पूछेगा, सब्जेक्टिव पूछेगा को गो है ना, 6 गो, बनाना को गो है 3 गो बनाना है, ठीक है। समझ रहे हो बेटा। चलो अब यहाँ पे देखिए इससे जो क्वेश्चन पूछेगा आपको 2 गो पूछेगा, 2 गो है ना, पूछेगा 4 गो है ना, आपको 4 गो पूछेगा, 4 गो पूछेगा है ना। सब्जेक्टिव को पूछेगा, सब्जेक्टिव पूछेगा आपको, सब्जेक्टिव पूछेगा, यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव लिखवे किया है ना। हाँ सब्जेक्टिव, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। सब्जेक्टिव पूछेगा 4 गो, बनाना को गो है 2 गो बनाना है, इसमें 2 गो बनाना है, ठीक है, 2 गो बनाना है। और फिर यहाँ पे आइए है ना, यहाँ पे भी 4 गो पूछेगा, यहाँ पे भी 4 गो पूछेगा। चलिए सब्जेक्टिव पूछेगा 4 गो, बनाना को गो है आपको 2 गो बनाना है, ठीक है, 2 गो बनाना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी 4 गो पूछेगा है ना। ये ऑब्जेक्टिव था, ये ऑब्जेक्टिव था है ना। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव पूछेगा, ये भी को गो पूछेगा 4 गो, बनाना को गो है आपको 2 गो बनाना है, ठीक है, 2 गो बनाना है। चलो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सर कैसे है ना। अब यहाँ पे हाँ सब्जेक्टिव में पूछेगा का वो 6 गो तो बनाना 3 गो है, लेकिन सब्जेक्टिव कौन सा, लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है, ठीक है ना। और दीर्घोत्तरीय 1 पूछेगा। जैसे आपको बता दे हम, ये 3 गो पूछेगा तो 3 दूना 6 नंबर हो गया। पूछेगा 2 गो, लेके बनाना को गो है 1 गो पूछे। लॉन्ग की बात करें, लॉन्ग की तो पूछेगा 2 गो, बनाना को गो है 1 गो है ना। चलो ये भी बता देते। फिर यहाँ पे पूछेगा लॉन्ग है ना, को गो पूछेगा लॉन्ग है ना, लॉन्ग पूछेगा है ना आपको 2 गो, बनाना को गो है 1 गो, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा आपको 2 गो है ना, 2 गो पूछेगा, यहाँ पे बनाना को गो है 1 गो, ठीक है। यहाँ पे भी 2 गो पूछेगा, 2 गो पूछेगा है ना, लॉन्ग लॉन्ग 2 गो पूछेगा और बनाना को गो है 1 गो बनाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लॉन्ग नहीं पूछता है, लॉन्ग यहाँ पे नहीं पूछता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको कितने नंबर का आता है। ये 3 गो, एगो 2 नंबर का आता है, एगो 2 नंबर का आता है, 3 दूना 6 नंबर हो गया है ना। आपको बताऊं 6 प्लस ये एक वो 4 नंबर का होता है, तो ये 10 नंबर हो गया है ना, 10 नंबर का हो गया है ना। यहाँ पे देखिए एगो 2 नंबर का रहता है, एगो 2, तो 3 दूना 6 नंबर हो गया, प्लस एगो 4 नंबर आ गया है ना, 4 तो 6 4 10, 10 नंबर ये हो गया, ठीक है। फिर ये 2 नंबर का आता है, ये भी है ना, ये भी आएगा आपको
हाँ, ये भी आएगा दो ये 4 नंबर का आएगा, लेकिन ये 4 नंबर का दुइगो ना पूछता है, तो ये 4 आ गया अब प्लस ये 4, तो 4 4 8 नंबर का हो गया। ठीक है, 4 4 8 नंबर का हो गया। फिर यहाँ पे हम बात करें तो 4 4 8 हो गया, ये भी कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, है ना, ये 2 नंबर का पूछता है, ये सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, तो दो दो ना कितना होगा, 4 हो गया। 4 नंबर का ये हो गया, 4 नंबर का ये हो गया। ठीक है, तो यानी इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता है, डिजास्टर मैनेजमेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आपको बता दें कि ये 4 हो गया, है ना, इधर इधर आपको 8 हो गया, 8 4 12, 12 8 20, 12 8 20, 12 8 20 हो गया। ठीक है, 20 20 10 30, है ना, 30 है ना, 30 10 40 हो गया यहाँ पे, है ना, 10 20 20 20 8 28, 28 4 32 हो गया, 32 8 40 हो गया। ठीक है ना, यानी कि टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 40 हो गया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को समझ में आया, है ना, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो हम शुभकामना करते हैं कि आपके एग्जाम अच्छे जाए, है ना, और किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए आपके पास। अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, है ना, एग्जाम दीजिए। ठीक है, आप सभी को शुभकामना। थैंक यू।